गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नर्न्स्ट इक्वेशन का रिलेशन देखा था, बराबर। आज का लेक्चर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के साथ रिलेशन देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसके अंदर है गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल का रिलेशन बहुत ही सिंपल टर्म है। हम लोग एक ही सेंटेंस डेफिनेशन से हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज पास्ड। ओके, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल multiplied by total charge passed is known as electrical work done. Okay, electrical work done in 1 second is equal to electrical potential multiplied by total charge pass. So for galvanic cell हम लोग as a reference हर बार galvanic cell ही लेंगे। For galvanic cell we can say that work done by is equal to decrease in its Gibbs energy. Work done by decrease in is equal to decrease in its Gibbs energy. Okay, so first of all, electrical work done in 1 second is equal to electrical potential multiplied by टोटल चार्ज पास। तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं कि इफ एन एफ इज अ टोटल चार्ज passed in cell and its cell potential is E cell, then we can say that delta RG, that means Gibbs energy क्या है, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन क्या है, डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स माइनस वर्क डन इज टोटल चार्ज पास मल्टीप्लाइड बाय सेल पोटेंशियल, तो माइनस एन एफ ई सेल। ओके, ये क्या हो जाएगा, वर्क डन एंड इट इज इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स गिब्स एनर्जी, ओके। तो डेल्टा आर जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा आर जी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी and E cell is a extensive property. ऐसा क्यों कहा है कि डेल्टा आर जी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बराबर, सॉरी, डेल्टा आर जी वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एंड डेल्टा ई सेल
वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। Because delta Rg depends on number of electron. It depends on the value of n. The value of n. For example, Gibbs गैल्वेनिक सेल के लिए ही देख लेते हैं। गैल्वेनिक सेल का रेडॉक्स रिएक्शन क्या था? Zn+2 जिंक सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वियस गिव्स Zinc+2 एक्वियस प्लस Cu सॉलिड। ओके, इसके लिए n क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बराबर। तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा Rg इज इक्वल टू -2f ई सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2f ई सेल। चलो सेम वे अगर इसी रिएक्शन को क्या करते हैं हम लोग? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 Zn सॉलिड प्लस 2 Cu2 प्लस एक्वियस गिव्स क्या हो जाएगा? 2 Zn2 प्लस एक्वियस प्लस 2 Cu सॉलिड। तो इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर डेल्टा Rg कितना हो जाएगा? -4f ई सेल हो जाएगा, बराबर। मतलब वो किसके ऊपर? n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, चलो दूसरी एक चीज़ उसके अंदर लिखते हैं कि इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन of all electrode, और बोल देते हैं सिंपली ऑफ सेल, इज यूनिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई सेल इज यूनिटी, तो फिर यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं यूनिटी है तो फिर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो जाएगा। तो ई सेल इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं E0 सेल, एंड डेल्टा Rg वो क्या हो जाएगा? डेल्टा Rg0। ओके, तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, डेल्टा Rg0 इज इक्वल टू -NF E0 सेल, -NF E0 सेल। ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का रिलेशन हो जाएगा, बराबर। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। तो ये हमने डिफाइन किया है गिब्स एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। अब इसी के अंदर एक नया टॉपिक ले लेते हैं, गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम
कांस्टेंट गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो, तो अगर यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं इसका, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला लिखते हैं किसका, कि सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। वो फॉर्मूला क्या था, 2.303 RT बाय NF log KC, बराबर, ये फॉर्मूला था। चलो, इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर अप्लाई करते हैं, बराबर। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा R G0 इज इक्वल टू माइनस NF, फिर E0 सेल की वैल्यू इनपुट करते हैं 2.303 बाय NF इंटू क्या है RT log KC। चलो, NF तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT, सॉरी 2.303 RT log KC। कई बार क्या होता है कि log की जगह ln लिखते हैं, तो 2.303 निकल जाएगा, माइनस RT ln KC, बराबर। आपको जो फॉर्मूला MCQ में भी पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल्स बना के भी पूछ सकते हैं, तो जो फॉर्मूला यूज़ करना हो आप यूज़ कर सकते हो, बराबर। तो बहुत सारे फॉर्मूला हो गए, गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला, देन इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल इज़ यूनिटी, तो फिर स्टैंडर्ड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, उसका फॉर्मूला, एंड द लास्ट वन इज गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत सारे टाइप के एग्जांपल्स इसके अंदर से पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, गिब्स एनर्जी इज गिवन टू यू एंड आपको पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, गिब्स एनर्जी फाइंड आउट करना, सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना, फेराडे कितना है, एन फाइंड आउट करना पूछ सकते हैं, बराबर। तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बाकी आप इजीली क्वेश्चन के ऊपर से फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ इनपुट करके जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो कर सकते हो, बराबर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।